हाँ तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जिसको कि हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड या ग्राफिक विधि से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो इक्वेशन है, x + 3y = 6 और दूसरी है हमारी 2x - 3y = 12। तो क्योंकि दो इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दी गई है, तो डेफिनेटली अगर हमें इनके ग्राफ डिनोट करना है तो हमारे पास दो ग्राफ में भी दो सरल रेखाएं आएंगी, दो स्ट्रेट लाइंस आएगी। तो इन दोनों की हम अलग अलग बात करते हैं। हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसको हम इधर लिख लेते हैं कि x + 3y = 6 थी, और जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x - 3y = 12। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी इक्वेशंस दी जाए उनको दोनों को अलग अलग साइड लिख लेंगे और उनको इसके बाद में आपको कन्वर्ट कर लेना है, या तो x को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है या फिर y को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी आप करना चाहें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे x को इधर रखते हैं और बाकी सबको उधर फेंक देते हैं 6 - 3y। तो इस तरह से आपके पास एक पैटर्न बन चुका है, मतलब कि जैसे जैसे आप इधर y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वैसे वैसे आपको x की नई वैल्यूज मिलती हुई जाएगी। सिमिलर वैसे आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2x = 12 + 3y अपॉन 2x = 12 + 3y अपॉन 2। इस तरह से यह भी एक x को हमने y की फॉर्म में डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम काम क्या करेंगे, हम दो काफी सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हम इसमें y की वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे और x की वैल्यू में मिलती हुई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू हम क्या रखें, जैसे इधर मान लेते हैं y की वैल्यू 0 रख देते हैं सबसे पहले। तो पुटिंग y = 0, हाँ इनकी जो टेबल है हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं। सिमिलरली इसकी भी टेबल हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये x, ये y, ये x, ये y। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं हमने y की जगह क्या रखने को सोचा है, 0। तो इस स्थिति में हम 6 - 3y की जगह हमने 0 पुट किया, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है। तो 6 - 0 = 6 ही आ गया। आपने क्या देखा कि जब हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन में y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो यही चीज आप इस टेबल में लिख दीजिए। आपने क्या किया, सबसे पहले y की जगह 0 पुट किया, जिससे x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 6। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब y की वैल्यू कुछ और अपने मन से आप रख सकते हैं। y की वैल्यू चलिए 1 रख देते हैं। y की वैल्यू 1 रखने पर क्या होगा, 6 - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 3 = 3 आ गया। तो आपने देखा जब y की वैल्यू 1 पुट की तो अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो y की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 1, जिससे x की वैल्यू क्या आई आपकी, 3। चलिए एक और कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कम से कम आपको 3 कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, 3 निर्देशांक तो निकालनी है, 3 से कम तो बिल्कुल नहीं निकालना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। y = आप 2 पुट कर दीजिए, या -1 भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। y = 2 पुट करने पे 6 - 3 और ये 2 पुट किया y की जगह, तो आप देख रहे हैं 6 - 6 = क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब जब आप y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो 0 आ गया। तो कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स हमने इसी इक्वेशन के लिए निकाल लिए। अब वैसे ही 3 कोऑर्डिनेट हम दूसरे समीकरण के लिए निकालेंगे। चलिए इधर करते हैं, हम y की जगह 0 पुट करते हैं सबसे पहले। तो इस हिसाब से x की वैल्यू थी 12 + 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 2, तो 12 ये 0 हो ही गया अपॉन 2, और 12 में 2 का डिवाइड किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो आपने देखा कि जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इसी तरह से फिर से आप कुछ भी रख लीजिए, y की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो हाँ 1 रख लीजिए। चलो y की वैल्यू 1 रखने पे 12 + 1 अपॉन 2 और 12 + 3 अपॉन 2, लेकिन जाएगा नहीं, देखिए डेसिमल में आएगा। जैसे
12 प्लस 3 15/2, 15 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.5। आपको बस ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करते टाइम यह जरूर कोशिश करनी है कि आप वैल्यू कुछ ऐसे पुट कीजिएगा जिससे कि आपको आंसर में डेसिमल वाली वैल्यू ना मिले, क्योंकि अभी तक तो आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं 7.5 को रिप्रेजेंट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी आपको डिवाइड करने में जैसे 2.25 आया है, अब 2.25 को डिनोट करना बहुत भारी चीज है और हो सकता है इस माइनर से मिस्टेक की वजह से आप आंसर ही बिल्कुल बदल जाए। तो आपको कोशिश ऐसी करनी है कि आपके डेसिमल में आंसर ही ना आए। तो चलो हम इसकी जगह को दूसरा ही मान ले लेते हैं, नहीं तो कुछ वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो चलिए अब हम y की जगह y की वैल्यू 2 ले लेते हैं। y की वैल्यू 2 लेने से क्या होगा 12 प्लस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2 और 12 प्लस 6/2, 12 में 6 ऐड किया 18/2, तो इस 18 में 2 का डिवाइड करने से क्या गया 9 आ गया। तो आपको देखा y की वैल्यू जब आपने 2 रखी तो x की वैल्यू 9 आ गई। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब y की वैल्यू आप हाँ y की जगह -2 रख लीजिए। तो देखिए -2 रखने पे क्या होगा 12 प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2 और 12 - 6/2 और 6/2 इक्वल्स टू 3 आ गया। तो जब y की वैल्यू आपने -2 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई है। तो इस तरह से आपने इस इक्वेशन के लिए भी 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और हमने सेकंड इक्वेशन के लिए भी 3 कोऑर्डिनेट निकाल लिए। जब इतना काम हो जाए तो बस आपको अब करना कुछ ही नहीं है, आपका ग्राफ पेपर लेकर के आपको बस इन कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करते हुए आपकी जो इक्वेशन है उनको ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए हमको ग्राफ इधर बना देते हैं, हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन याद कर लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। तो ये हमारा ग्राफ हम डिनोट करना चाह रहे थे, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस y, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट रहता है 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं इसके। हम सबसे पहले इसको बनाने के बाद में हम देखते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम x की वैल्यू क्या जा रही है। देखिए इधर 6 3 0 6 9, मैक्सिमम से मैक्सिमम x की वैल्यू 9 तक जा रही है। तो हम 9 तक इसको लेके जाएंगे। थोड़ा इधर बताता हूँ आपको दिखेगा नहीं। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रही थी। देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू। अब y की वैल्यू देख रहे हैं, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव में 2 तक ही जा रही है। 1 2 3 4 और नेगेटिव में जा रही है -2 तक, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारा y। चलिए ये y डैश। हाँ तो हम हमारे सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डिनोट करेंगे। x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का 0। तो x का कोऑर्डिनेट क्या था 6, x का कोऑर्डिनेट 6 ये है और y कोऑर्डिनेट 0 यहीं पे आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ चुका है जिसकी वैल्यू क्या थी, x कोऑर्डिनेट 6 था और y कोऑर्डिनेट 0, हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। चलिए अब दूसरा कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट 3 और y का 1, x का कोऑर्डिनेट 3 और y का 1, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को यहां कर देंगे। मतलब ये हमारा सेकंड पॉइंट आ चुका है जहां क्या था x का कोऑर्डिनेट तो 3 और y का 1। चलिए अब नेक्स्ट x का कोऑर्डिनेट 0 और y का 2, x का कोऑर्डिनेट 0 यही पे होगा, y का 2 ये आ गया। x का कोऑर्डिनेट 0 और y का 2। तो आपने 3 कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, तीनों को आपने डिनोट कर दिया उसमें। बस अब आपको करना क्या है, इन तीनों को मैच करते हुए सीधी एक लंबी लाइन खींच दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको। जैसा कि हमने कहा था किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप जब भी ग्राफ में डिनोट करेंगे एक बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी आपको।
अब जो भी ये लाइन थी वो किस इक्वेशन की थी, x + 3y = 6, तो हम इसमें लिख देंगे x + 3y = 6 की इक्वेशंस की है हमने लाइन बनाई है। अब आगे चलते हैं सेकंड वाले पर। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ 6 और यहाँ 0, x का कोऑर्डिनेट 6 और 0 ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है इसलिए, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से 9 और 2, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2, 2 कहाँ आ रहा है यहाँ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम। तो आप देख रहे हैं ये 9 और 2 कोऑर्डिनेट इसी जगह पे आएगा ना। अब चलते हैं थर्ड वाले पे, 3 और -2, 3 x की वैल्यू 3 और -2, 3 और -2 यही आएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट। तो दोबारा हमारे पॉइंट्स को देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तीनों को मैच करते हैं, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, तो हम इसको डिनोट करके लिख देंगे हमने जो 2x - 3y = 12, ये हमने रेस्पेक्टिव लाइन ड्रॉ की है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो इस जगह पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वही इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देगा। तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई दो इक्वेशंस या दो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी वन पॉइंट पे, देन हमें जो आंसर मिलता है वो यूनिक आंसर मिलता है, एब्सोल्यूट आंसर मिलता है। तो यहाँ पे x और y की कोऑर्डिनेट क्या थे, x का कोऑर्डिनेट पता है, इस पूरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसको 6 और 0 थी। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो x का कोऑर्डिनेट मिलाता है और जो सेकंड पॉइंट आता है वो y का कोऑर्डिनेट मिलाता है। तो इस तरह से हमें पता पड़ रहा है x की वैल्यू तो क्या है 6 और y की वैल्यू क्या है 0, मतलब कि यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 था, इसे आप दोनों इक्वेशन में इन दोनों को पुट करके देखना है, x की जगह 6 रखोगे और y की जगह आप 0 रखोगे तो दोनों इक्वेशन की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। मतलब ये दोनों x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट था जिसमें कि हमने ये जानना चाहे कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तब हमारा आंसर जो निकाला जाता है वो किस तरह से निकाला जाता है। तो आई थिंक हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो फर्स्ट केस क्लियर होगा आपको। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ।